हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के स्कोप, इवैल्यूएशन, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है मीन्स कॉमन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी समझने वाले हैं, इसलिए हम आपस में बात कर ले रहे हैं। अगर हम लोग हिंदी में मेरे को हिंदी नहीं आती, मैं साउथ इंडियन हूँ, और मैं तमिल में आपसे बात करूँ, आपको केवल हिंदी आती है, तो क्या आप बात कर सकते हैं? कभी बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा लोगों के बीच में जो भी लैंग्वेज होगी या जो कुछ भी होगा वो सेम कॉमन होगा। जैसे इसका छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप और आपका मित्र, ठीक है, अगर आपका मित्र आपको बुलाने के लिए सीटी बजाता है और आपको वो सीटी समझ में आती है, ठीक है, तो आप दौड़ कर उससे जाके बात करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन है सिंबल्स के ज़रिए। ठीक है, तो छोटा सा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बचपन में रॉबिन्सन क्रूसो की। रॉबिन्सन क्रूसो क्या करता था? उसको कुछ नहीं आता था, वो सिंबल्स के ज़रिए डिसाइड करता था कि कैसे कितने दिन गुजर गए हैं। क्लास 6-4 में पढ़ाया जाता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर आपने टीवी देखा होगा, तो इजिप्ट के बारे में सुना होगा, तो जो इजिप्शियंस थे तो वो सिंबल्स के ज़रिए लोगों से बात करते थे। आज तक आप देख रहे होंगे आर्टिफैक्ट्स में कि वो लोग अपने सिंबल्स को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स के ज़रिए बात होती। कॉम्युनिस मीन्स कॉमन। ठीक, तो कॉमन लैंग्वेज होगी या कॉमन सिंबल्स होंगे या कॉमन समझने वाले लोग होंगे, तभी हम कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो क्या आपको कभी कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कॉमन चीज़ें होनी चाहिए हमारे साथ। फिर है, अगर हम कम्युनिकेशन के इतिहास में और जाएं, तो ग्रीक्स ने शुरू किया था सिंबल्स के ज़रिए। उन्होंने शुरुआत की थी लेफ़्ट टू राइट लिखने की। ठीक है, उससे पहले ढेर सारी सभ्यताएं हैं जो लिखते थे। हमारी हिंदी जो है वो काफ़ी पुरानी है। देवनागरी जिसे कहते हैं हम लोग, हमारी संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, 5000 साल पुरानी संस्कृत भाषा है। तो हम लोग भाषाओं के ज़रिए बात करते हैं। ठीक है, तो आप एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश की। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो क्या उसे बोलना आता है? नहीं आता। तो वो कैसे अपने आप को बताता है या कैसे कम्युनिकेट करता है? सोचिए कि जो माँ होती है वो कैसे कम्युनिकेशन करती है। बच्चा रोता है, माँ को पता लग जाता है कि बच्चा भूखा है या बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप अगर इंडिया का बच्चा फॉरेन में पैदा हो रहा है और उसके माँ बाप उसके आसपास इंग्लिश बोलते रहते हैं, तो बच्चा देखिए एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ठीक है, और आपके माता पिता, हमारे माता पिता, हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम लोग, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, हमारे आसपास सब लोग हिंदी बोलते थे। तो हमें पता चला ना किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे ग्लास बोलते हैं, उसे पेंसिल बोलते हैं, जैसे पेन या मार्कर बोलते हैं या बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को आप कभी भी कोई भी बच्चा पकड़ लीजिए, छोटा बहुत छोटा सा है, तो हमेशा पानी को मम बोलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता मगर वो कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, आवाज़ आती है सिंबल्स के ज़रिए, कुछ भी होता है, तो ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का छोटा इतिहास है। और आजकल के ज़माने, मॉडर्न वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप अच्छा बोलने वाले हैं या आप अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं, तो आपके जो बिगड़ते काम हैं वो बन जाएंगे। और आप बोलना ही नहीं जानते, बात करना ही नहीं जानते, तो आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी बातें नहीं समझ आ रही हैं आपको या आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो क्या मैं बोलने के बावजूद नहीं समझा पा रहा हूँ? आता तो है मगर नहीं समझा पाऊँगा। ये कम्युनिकेशन है कि मेरे और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो हमेशा कम्युनिकेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। हम क्या एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे? आपस में फैक्ट्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट है, अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, फैक्ट है। ठीक है, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है। ठीक है, क्या है? फैक्ट्स है। हम ढेर सारे फैक्ट्स की बात करते हैं, जो व्हाट्सएप पे आते हैं वो फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बिल्कुल छोड़ दीजिए, वहाँ पे जो पढ़ते हैं उसे अपने फ़ोन तक ही रखिए, अपने दिमाग में मत लाइए, वरना आप कभी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे रूमर्स होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते हैं। फैक्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको? बुक्स में। हम क्या एक्सचेंज करते हैं आपस में एक दूसरे बंदे से? मान लीजिए दो इंसान हैं,
क्या एक्सचेंज करेंगे आपस में? फैक्ट्स, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आप लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। अभी आप लोग लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, दोस्तों से क्या एक्सचेंज कर रहे हैं कि टिकटॉक पे नया वाला वो आया है, वहीं पे करते हैं, देखो कैरी मिनाती कैसा कर रहा है कि नहीं। तो ये एक्सचेंज है, आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं हम लोग। आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करते होंगे, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे, वहाँ पे क्या करते हैं? ओपिनियंस अपने एक्सचेंज करते हैं। किसी भी चीज़ को लेके किसी भी इंसान के सेम ओपिनियन नहीं हो सकते हैं, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूमन का है और ह्यूमन का बिहेवियर, उसका माइंड हमेशा अलग अलग होता है, किसी का भी दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, कि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होगा, मगर हर लोग अपने ओपिनियन से बताते हैं, सामने वाला उसे हाँ या ना में बताता है कि वो सहमत है या नहीं है, उसे गलत और सही के उस पर नहीं तोलता, हमेशा सहमत है या असहमत है, ठीक है, एग्रीड और डिसएग्रीड, इस पे चलता है। एंड एज अ मीन्स दैट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में इंडिविजुअल्स मतलब कौन? एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, सिंगल एम्प्लॉय, सिंगल पर्सन, या आप जनरल दुनिया में ले लीजिए आपके माता पिता, सिंगल, ठीक है। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ वन अनदर, ठीक है, कि जो आप कहना चाहते हैं उसी हिसाब से सामने वाला इंसान समझ रहा है। इसको समझने को इतना समझिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपने ध्यान से सुना, समझा और अडॉप्ट किया और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की, तभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज आपने ध्यान से नहीं सुना, आपने ध्यान से नहीं समझा, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो सारी लाइंस एक साथ हैं। तो शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ अनदर, हम जो कह रहे हैं वही सामने वाला उसी लैंग्वेज में या उसी तरीके से समझ पा रहा है जैसा हम समझाना चाह रहे हैं, तभी वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक। फिर है कम्युनिकेशन थ्रू, हम अब कम्युनिकेशन करते कैसे हैं किसी से, ठीक है। आप लोग क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में ये पढ़ कर आए हैं भाषा क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। अगर मैं बात करूँ फोनेटिक्स की, तो मैंने ग्रीक का नाम लिया था, ग्रीक्स ने सबसे पहले फोनेटिक्स के बारे में कहा था। फोनेटिक्स क्या होते हैं आपके? छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई जो भी है, ऊ, जो भी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सारे के सारे फोनेटिक्स है, साउंड्स आते हैं इनको बोलने पे, ठीक है। इसीलिए हम इनको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? ए, बी, सी, तो हर किसी का सिंबल अलग अलग है, साउंड अलग अलग है। इस तरीके से हम बात करते हैं। जब पहले भाषा नहीं रही होगी बात करने की तो लोग सिंबल्स के जरिए तो बात करते रहे होंगे ना। पीके देखिए ना आपने, पीके को पहले नहीं आता है कुछ भी तो वो केवल दूसरों को देखता है, कोशिश करता है समझने की, फिर वो किसी से कनेक्ट करता है। तो मूवीज़ देखिए, ठीक है, बड़ा सीखने को मिलता है। क्या है? रिटन, हम लिख रहे हैं तो रिटन है, हम बोल रहे हैं तो स्पोकन हो गया हमारा, ठीक है। तो फोनेटिक्स बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आवाज़ कैसे आ रही है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। साइंस कैसे होते हैं हमारे? सिंबल्स, ठीक है। आप लोग इंस्टा चलाते होंगे, आपको ये निशान बड़े अच्छे से पता होगा। इंस्टा चलाने पे, ट्विटर चलाते हैं, आपको आता होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्या है? हैशटैग आप चला रहे हैं, हैशटैग कूल, जो भी है, ये हमारे साइंस हैं, हम इनके ज़रिए बात करते हैं। आप लोग स्माइलीज़ भेजते हैं, ठीक है, स्माइलीज़ के भी साइंस होते हैं। जो लोग नहीं जानते स्माइलीज़ क्या होते हैं, प्लीज़ अपने फ़ोन में एक बार देख लीजिए, नीचे ही होगा, ठीक है। कभी कभी आप पहले कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे तो ये वाला साइन इस्तेमाल होता था। तो ये साइंस हैं जिनके ज़रिए हम लोगों से बात करते हैं। आजकल तो आसान हो गया है, एक्सप्रेशंस आते हैं। साउंड कैसा है? आवाज़ के ज़रिए किसी की साउंड, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने पिता से आराम से नरमी से जाके ये कहें, पिताजी मेरे पास गाड़ी नहीं है, प्लीज़ मुझे गाड़ी दिला दीजिए, ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ तक जाने में या कोचिंग जाने में या कहीं पर भी जाने में, ठीक है। तो आपके पिताजी नरमी से आपकी बात सुनेंगे। और आप अपने पिताजी कहेंगे, ए पापा सुनो ना, सुनते क्यों नहीं? चल सुनिए, सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप अकड़ कर बात करेंगे तो आपके पिताजी आपको लात मार कर भगाएंगे घर से। तो आपका साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होगी कि घर पर वो बेचारे प्यार से बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, पर करते नहीं हैं, बात करते हैं और घर वालों ने गलत समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? उनके साउंड और टोन की वजह से। आपको जहाँ नीचे रह के आवाज़ बात करनी चाहिए वहाँ आप ऊंची आवाज़ से बात करते हैं। आप बोलने से पहले अपना टोन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो साउंड, आपका साउंड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ और इस माइक को निकाल दूँ और आवाज़ कैसी आएगी? म्यूट,
आपको कुछ समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और हर फोनेटिक्स को बोलने पे साउंड आता है। आप लोग तो आजकल आशिकी के ज़माने में पैदा हुए, आप लोग के टाइम पे आशिकी 2 आ रही है, तो आप लोग देखे होंगे गाना वाना अरिजीत सिंह का सुनते होंगे। क्या है, साउंड्स मैटर करता है। अरिजीत सिंह का आवाज़ कितना दर्द भरी है ना, कि आप लोग एक दर्द से उभर नहीं पाते हैं, फिर दूसरा दर्द आ जाता है, पछताओगे था, फिर फ़िलहाल आया। तो क्या है, साउंड। उस साउंड की वजह से आप अपने आप को कनेक्टिविटी कर पाते हैं, हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे से। फिर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्रेशन समझाने के लिए ज़्यादा नहीं, बस जो लोग इश्क में डूबे होते हैं या एक्टिंग करते हैं, उन्हीं के एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। देखिए कि वो अपने एक्सप्रेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग आजकल देखे होंगे कि लोग, जो लोग इश्क में पढ़ते हैं, है कि नहीं, सब लोग पढ़ते हैं, तो जो इश्क में पढ़ते हैं वो लोग अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए एक दूसरे को जाहिर करते हैं। कैसे? नज़रें उठा के मिलाते हैं, बात करते हैं, है कि नहीं, लटे पीछे करते हैं, लड़का बालों में हाथ चलाता है। तो ये एक्सप्रेशंस हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रहा है। और आप लोग ना जाने कितनी गलत फहमियाँ पाल लेते हैं, तो है ना कि नहीं, कुत्ता बिल्ली सब पालो मगर गलत फहमी मत पालो। तो एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आप बचपन में आपके घर में, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, 4 लोग आए, आपके माता जी गुलाब जामुन लेकर आए जो आपको बहुत पसंद है, उन्होंने रख दिया उन लोगों के आगे। तब आपकी नज़र तो गुलाब जामुन में, अंकल को नमस्ते करना भूल गए, तो आपकी माता जी आपको आंखें दिखा रही होंगी एक्सप्रेशन के ज़रिए कि पहले क्या करना है, नमस्ते करना है। तो एक्सप्रेशन। फिर है प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विदाउट यहाँ पे कुछ भी लिखे हुए, कुछ भी बताए हुए प्रेजेंट करूँ, कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी फोकस कर पा रहे हैं, मेरी आवाज़ पे भी फोकस कर पा रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन पे भी फोकस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है कि हम कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसके पास जाके कह रहे हैं कि मैं सुनो कॉलर पकड़ के सुनो, तुमसे प्यार करते हैं, थप्पड़ खाएंगे, ठीक है। हर चीज़ प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। और हमेशा जेनरस रहिए अपने प्रेजेंटेशन में। आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को भी कुछ समझाना चाहते हैं तो हमेशा अपने फैक्ट्स को कंक्लूड कर लीजिए, फिर समझाइए। ये प्रेजेंटेशन है कि आप अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है और अच्छी बातें ज़रूरी नहीं है। अच्छा इंसान होगा तो अच्छी बातें करेगा, ठीक। तो प्रेजेंटेशन। फिर है कलर्स। हम अपने कलर्स के ज़रिए भी बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत डार्क कलर की रेड लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है। क्या है? स्कैंडलस कलर है, ठीक है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा ब्लू पहनता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा रेड, ठीक है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा पिंक पहनता है। अगर कोई पिंक बहुत ज़्यादा पहन रही है कोई लड़की, तो हम उसे क्या कह देंगे कि ये गर्लिश है। गर्लिश क्यों है? उसके कलर्स के ज़रिए उसे जज कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर्स भी हमसे बातें करते हैं। आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में देखिए हर जगह आपको सारे मैकडीज़ में कैसा मिलेगा, एक जैसा कलर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपने शहर के मैकडोनल्ड्स में खड़े हैं, आपको लगेगा नहीं आप दूसरे शहर में गए। क्या है? कलर से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर है, हम कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या, हम शेयर करते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, जितनी बातें बोल रहा हूँ सारी की सारी क्या है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बड़ी सी इन्फॉर्मेशन, छोटा फैक्ट, बड़ा फैक्ट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, आप अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस से अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, या आपके पिताजी बढ़ा रहे हैं, आपके घर वाले बढ़ा रहे हैं, क्या वो सारे फैक्ट्स चेक करते हैं? आप नहीं चेक करते। आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, एक बार टाइप कीजिए, पूछिए, देखिए फैक्ट सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप रूमर्स के पीछे भागेंगे तो आपको कभी सही चीज़ पता नहीं चलेगी। आपको सही चीज़ जाननी है और सही चीज़ जानने के लिए ऑथेंटिक जगह से पढ़ना, ऑथेंटिक चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमेशा क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं। जब भी हम किसी से कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप उससे अपने आइडिया देते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं तो उनसे अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ हमेशा कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत भी, चाहे जो भी करते हैं, कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक्सचेंज भी कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। अब ये तो रही बात कम्युनिकेशन की, ठीक है। कम्युनिकेशन में फोनेटिक्स बहुत ज़रूरी है, आपको आवाज़ आनी चाहिए, कैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू के शेर पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो क्या है, सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है हमारी। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब हम सेम तरीके से जो कहना चाहते हैं सामने वाला समझ ले।
तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। फिर मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, इन जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है किस और अफेक्ट होता है, यहाँ पे इफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड है, ठीक है। इसका बहुत असर होता है आपके कम्युनिकेशन में, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में, या आप जो कहना चाहते हैं उसके स्टाइल में बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या? पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी। आप लोग ने देखा होगा जो लोग बहुत पतले दुबले होते हैं उनकी आवाज़ बड़ी भारी होती है, जो लोग बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी आवाज़ बड़ी मतलब बच्चों जैसी होती है, ठीक है। क्यों? पर्सनैलिटी। जैसे आपने अंडरटेकर देखा हो WWE का, उसकी आवाज़ देखिए, उसकी पर्सनालिटी से मैच करती है। वो अगर बोलता है रेस्ट इन पीस तो हमें लगता है हाँ सच में वो किसी को मार देगा। तो क्या है? पर्सनालिटी। आपकी कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी को मैच करनी चाहिए, ठीक है। और पर्सनालिटी ये नहीं होती कि आप कल सूटेड बूटेड हो गए, अपने बाल लाइट करा लिए और आप जोकर टाइप दिख रहे हैं, या आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, उससे पर्सनालिटी नहीं बनती। पर्सनालिटी होती है कि आप जब अपना मुंह खोलें तो सामने वाले को लगे कि आप बहुत अच्छा जानते हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी है आपकी। और एटीट्यूड फिर आता है, इन्वॉल्व पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी के बारे में अभी मैं और डिस्कस करूंगा। पर्सनालिटी बताना चाहता हूं आपको कि पर्सनालिटी जब भी होती है वो 3 चीज़ों से बड़ी अफेक्टेड होती है, ठीक है। एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, इसके अंदर पर्सनालिटी लिख लेते हैं। एक होता है हमारा हेरिडेटरी, ठीक है। एक होता है हमारा इन्वायरमेंट, एक होता है हमारा सिचुएशन, एक होता है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो इन 3 फैक्टर से बड़ी जुड़ी हुई होती है। सिचुएशंस, आपके लाइफ में जैसे सिचुएशन आएंगे आप वैसे होते जाएंगे। आप उनको कैसे फेस कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो आप डरपोक रह जाएंगे हमेशा लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन आप जैसी फेस करेंगे लाइफ में आपकी पर्सनालिटी वैसी बनती जाएगी। इन्वायरमेंट, आप जिस तरीके के लोगों के बीच में रहेंगे वैसा असर आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप 15 दिन गांजा पीने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपको भी सूंघने की आदत हो जाएगी। क्यों? इन्वायरमेंट का बड़ा असर पड़ता है। आप यहाँ पर इंग्लिश बोलना नहीं जानते, आप अपने शहर में बैठे हैं, आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जहाँ कल इंग्लिश के सिवा बात नहीं करते, देखिएंगे कि आपके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, आप चेंज हो गए हैं और आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीख लिया है। क्यों? इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करती है। जितने लोग आपके इन्वायरमेंट में आएंगे सब आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। आप हर इंसान के अंदर से कुछ ना कुछ लेते हैं और उसको कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है। आप उससे कुछ अच्छी बातें लेते हैं या बुरी बातें लेते हैं और उसको कुछ बुरी बातें या कुछ अच्छी बातें देते हैं। तो आपका इन्वायरमेंट बहुत असर करता है आपके ऊपर। जाके जैसी संगत वाकी वैसी रंगत, ठीक। फिर हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या होता है? जेनेटिक्स। आपके माता पिता से आपको क्या मिलता है? IQ और EQ। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसे कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। जनरली रिसर्चर्स के तौर पर अगर कहा जाए तो IQ आपको मिलता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आपको होता है आपके पिताजी से, और EQ जो होता है वो नॉर्मली आपके माताजी से। तो आपका कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है? अगर आप IQ के हैं तो आप हमेशा अपना फ़ायदा नुकसान सोचने लगते हैं। ज़्यादातर जो लोग फ़ायदा नुकसान सोच रहे हैं उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जो लोग बेचारे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, धोखा खाते हैं, ठीक है, वो बेचारे इमोशनल क्वेश्चन वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस के जरिए बह जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी उनसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे कुछ भी करवा लेता है, कोई भी काम करवा लेता है, ठीक है। वो इमोशनल क्वेश्चन उनकी पर्सनालिटी पे डोमिनेट कर रहा है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन में, जैसे बहुत से लोग होते हैं अपने ना नहीं कर पाते, क्यों? उनका कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा है। आप बहुत अच्छा जानते हैं मगर आप बात नहीं कर सकते, आप किसी से अपने इमोशंस नहीं शेयर कर पा रहे हैं। क्यों? कम्युनिकेशन वीक है आपका। आपको आना चाहिए, ये एक नीड नहीं है, बहुत ज़रूरत है आज के समय में, आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पर्सनालिटी। फिर आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? जो आजकल के लड़के और लड़कियाँ स्वाग में चलते हैं वो एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड होता है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, पॉजिटिवली देख रहे हैं, निगेटिवली देख रहे हैं, न्यूट्रल तरीके से, आपको कोई असर ही नहीं होता, ठीक है। आप पॉजिटिवली जा रहे हैं या निगेटिवली जा रहे हैं, आप किसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि बेटा 4 घंटे पढ़ो, तुम पॉजिटिवली नहीं जा रहे, निगेटिवली जा रहे हो, मैं 4 घंटे क्यों पढूं। वहीं पे कोई बच्चा है जिसको UPSC निकालना है या जिसको CS CET करना है, CS बनना है, वो 4 घंटे तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा कम से कम, ठीक है। वो उसका एटीट्यूड है कि उसे कुछ करना है, दैट्स वाई उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि मैं एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप जब किसी से बात करें तो ऐसा ना लगे कि आपके अंदर किसी चीज़ का अकड़ है, घमंड है। अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि विनाश से पहले घमंड आता है, ठीक है, कि विनाश होता है या किसी इंसान का उसका निकट आ जाता है विनाश तो घमंडी हो जाता है। दुर्योधन बहुत बलशाली था मगर क्यों मरा? अकड़ की वजह से, घमंड की वजह से। तो अपने अंदर वो एटीट्यूड, ईगो मत लेकर आइए। टू मच ईगो किल योर टैलेंट।
आप अपने अंदर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। आपके पास लोग आए तो ऐसी वाइब्स मिले उनको, आप तो नए ज़माने के वाइब्स आप समझते हैं, वाइब्रेशंस, उनको पॉजिटिव हीलिंग मिले कि वो आपके पास बैठने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपको लोग कहेंगे अरे पागल आदमी है, लोग आपके पास मज़ा लेने ना आए, आप उन्हें कुछ सिखा कर भेजो, ऐसे बनो। तो ये आपका एटीट्यूड है, ठीक है। टाइम वेस्टेज से कुछ नहीं आएगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, आप किसको किस तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है, ठीक है। नज़रिया का मतलब होता है आप परसेप्ट कर लेते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट और सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके परसेप्शन को बहुत अफेक्ट करता है वो, ठीक है। अगर आप हमेशा से गरीबी में रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागने लगेंगे, ज़रूरी और हो भी सकता है कि आप पैसे के पीछे भागें। परसेप्शन क्या है आपका, कुछ लोग उसूलों पर चलते हैं, कुछ लोग उसूलों पर नहीं चलते। परसेप्शंस, आपके परसेप्शंस क्या हैं, ठीक है। हमेशा अपने परसेप्शन को ध्यान रखिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, आप अपने उसूल बनाइए, उन पर चलने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। फिर है आपके बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप सुबह 12 बजे तक उठते हैं, अपने छोटों से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, तो क्या आपका बिहेवियर अच्छा है, आपकी डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने से बड़ों से तमीज़ से बात या इज़्ज़त दे के बात नहीं कर पा रहे हैं, या अपने छोटे बच्चे से बात नहीं कर पा रहे, उसको बोला चल बे चल यहाँ से निकल, ठीक है, आपकी ये लैंग्वेज उसको दोबारा आपके पास आने नहीं देगी। अगर उसे कभी काम भी पड़ेगा तो ये कह देगा भैया पागल है, उसके पास नहीं जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अपने बिहेवियर को ऐसा रखना है कि लोग आपके पास आएँ, ठीक है। आप वो प्यासा कुआं बनिए जिसके पास लोग आएँ, ठीक है। आप वो लोग मत बनिए जो प्यासे कुएं के पास जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा मगर आएगा, कोशिश करने से आता है, ठीक है। बिहेवियर बहुत ज़रूरी है आपके कम्युनिकेशन में, और आपका बिहेवियर या आपके कम्युनिकेशन को डिसाइड करेगा। कुछ लोग होते हैं जो वेटर को जाते हैं, चुटकी बजाते हैं या करके बुलाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी आपकी सिचुएशन में आप उस वेटर की जगह चले जाएं, तो क्या आपके साथ ऐसे कोई बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए कि उसे इज्जत दीजिए, ठीक है। तो आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा, और जब आप पढ़े लिखे इंसान की तरह बिहेव करेंगे, बिहेवियर रहेगा, तो लोग आपके रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, चाहे बिजनेस हो चाहे इंडिविजुअल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंडसेट आपका कैसा है। कुछ लोगों का लॉकडाउन में माइंडसेट एकदम बेकार हो गया होगा, क्योंकि दिन भर घर में पड़े, घूमना है घूमना है घूमना है। माइंडसेट क्या है? घूमने वाला। अब उन्हें पढ़ने के लिए कह दिए, उनका कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं। आप दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स चलाते हैं, आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। छोटे बच्चों को देख लीजिए, इसका छोटा एग्जांपल, वो दिन भर डोरेमोन देखते हैं या कोई भी देखते हैं, मोटू पतलू देखते हैं, क्या है उनका माइंडसेट वैसा बन जाता है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। आप अपने माइंडसेट पे काबू पाइए, ठीक है। दिमाग को आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करने मत दीजिए, ठीक है। आप अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल में करके चलें। आप कोई भी मेडिटेशन के कुछ भी उठाएंगे, हमेशा अपने माइंडसेट की बात करता है हर इंसान, और क्योंकि माइंडसेट की वजह से आपका कम्युनिकेशन होता है। आप किसी भी बड़े इंसान को ले लीजिए, वो हमेशा अपने माइंडसेट की वजह से जीतता है, ठीक है। चाहे आप एलॉन मस्क को ले लीजिए, चाहे आप जेफ बेजोस को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। किसी भी एक्टर को ले लीजिए, वो सब अपने माइंडसेट की वजह से वहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई स्पेशलिटी है, स्पेशल आप भी हैं, स्पेशल वो भी हैं, स्पेशल सब हैं, ठीक है। मगर माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग शुरुआत में बोल देते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं चलो करके देखते हैं क्या होता है, ये माइंडसेट है, ठीक है। अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। आप अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो पहले से प्रिपेयर होकर बैठिए कि आज क्लास है, मुझे इतने घंटे तो कम से कम पढ़ने ही हैं। घड़ी सेट कर लीजिए, फ़ोन ऑफ कर लीजिए, अब पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हम कितना पढ़ते हैं। ये आपका माइंडसेट है। ये आपके कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे। ये चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस पर्सपेक्टिव पे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ही आपको आगे लेकर जाएगा या आपको एकदम पीछे कर देगा, ठीक है। आप दिन भर बुक्स पढ़ के या कुछ भी करके अगर आप उन्हें अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं ला रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा, ऐसा चेंज कि लोग आपको देखकर कहें कि आपके अंदर कोई एबिलिटी या कैपेबिलिटी है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। होनार बीरवान के चिकने पार, ठीक है, कि जो इंसान होनहार होता है उसके बचपन में ही रंगत दिख जाती है कि वो कैसा होगा। तो आपको बिल्कुल वैसा ही बनना है, और अभी भी देर नहीं हुई है। आपके पास अभी आपकी एज जितनी भी है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, आपके पास क्या है? टाइम। अपने टाइम को अपनी एजुकेशन के पीछे इन्वेस्ट कीजिए,
आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप सोना बाबू के पीछे करेंगे तो वही धोखा खा के अरिजीत सिंह गाने सुनते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। मनी हाइस्ट देखा है आपने, प्रोफेसर कहता है ना हमेशा, टाइम बाय करना है आपको। हमेशा अपने टाइम के पीछे भागिए, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन पे हमेशा यकीन रखिए कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ठीक है, ठीक। इंसान वो होता है जो किसी का भी दिल जीत सकें। अगर आप दिल जीतना जानते हैं तो आपको किसी के भी फेवर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की बटरिंग करने लगें, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से ही लोगों को समझाएं, बताएं और हमेशा लोगों को प्रमोट करने के लिए कीजिए। तो कम्युनिकेशन यही है कि एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग। हम बिजनेस वर्ल्ड में जब जाएंगे तो हमें लोगों से बात करके ही सब कुछ होगा, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोई इंसान अच्छा बुरा कैसे बन जाता है? केवल कम्युनिकेशन के दम पे। आप गलत वर्ड्स का, गलत स्लैंग्स का इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपके सामने नहीं कहेंगे, पीठ पीछे कहेंगे। मगर आप वहीं अच्छे वर्ड्स का और प्यार से बात करेंगे, हम्बल रहेंगे, लोग आपको सर आंखों बैठाएंगे। तो आप हमेशा हम्बल बनिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। ठीक है, ओके।